नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शनिवार के सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। शेयर बाजार आज खुले हुए हैं, इसीलिए हम लोग मौजूद लाइव प्रोग्रामिंग के साथ। हाँ, अब तक हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन देखा है, जो कि प्राइमरी साइड से ऑलरेडी हो चुका है। अब तक के समीकरण जो निफ्टी के हैं आज के स्क्रीन पर आ जाएंगे 1/4% के उछाल के साथ 22,395। और इस बीच आज 45 मिनट के सेशन में हमने 22,420 तक के अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर खुलते ही जड़ दिए थे। तो रिकॉर्ड हाईज लगाते हुए शनिवार के फर्स्ट सेशन। अब ट्रेडिंग सेशन रिज्यूम होगा 11:30 से 12:30 बजे के लिए। ध्यान रखिएगा, इस बीच ये ब्रेक पीरियड है। सास बहू सेंसेक्स में मदद करने के लिए आज हेम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आए। आस्था, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसा जा रहा है सैटरडे आस्था? गुड मॉर्निंग आशीष, कैसा जाएगा? आज तो मार्केट्स है तो बस मार्केट्स को ही ट्रैक करने में लगे हुए हैं, बट होपफुली सेकंड हाफ अच्छा जाना चाहिए। सेकेंड हाफ पोस्ट मार्केट वाला पार्ट कह रहे हो? अच्छा आस्था, क्या व्यू बन रहा है हेम सिक्योरिटीज का मार्केट्स को लेकर? गजब का मूव, 22,400 पे आके खड़े हुए हैं रिकॉर्ड हाईस पे। कितना और दमखम नजर आता है? जो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो फंडामेंटली अदरवाइज भी, कैसे लग रहे हैं आप लोग? इवेंचुअल टारगेट्स इस मोमेंटम, इस रैली में कहां देख रहे हो? ये प्री इलेक्शन रैली अगर चल रही है, अंडरवे है, तो हमें कहां तक ले जाएगी? देखिए, मार्केट्स अच्छे लग रहे हैं हम लोगों को और हम लोग पॉजिटिव हैं। निफ्टी की बात करें तो ये जो प्री इलेक्शन रैली है, मेरे हिसाब से ये अगर कंटिन्यू रही तो निफ्टी के जो अब नेक्स्ट टारगेट्स आ रहे हैं वो होपफुली 22,500 से लेके 22,700 के इनिशियल रहेंगे। उसके ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी 22,500 से 22,700 तक हम लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो चार्ट्स पे फॉर्मेशन हुई है ना, वो ये दर्शा रही है कि काफी हफ्तों का एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी है। और ये वीकली चार्ट्स का ब्रेकआउट है। जब इस तरह के आते हैं तो और बढ़िया तेजी आती है, प्रोवाइडेड अगर ग्लोबल मार्केट्स यहाँ पे सपोर्ट करे। तो मेरे हिसाब से निफ्टी वेल पॉइज्ड लगता है, यहाँ से भी फर्दर रैली करने के लिए इनिशियल टारगेट 22,500 से 22,700 के रहेंगे। 22,500, 22,700, ये वो लेवल्स हो सकते हैं इनिशियली जहां तक जाने का दमखम। तो पसंद आ रहा है, सभी को बाजार पसंद आ रहा है, इस समय भी कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड हाइस पे अभी भी लगता है और फर्दर मूव्स अपसाइड में, नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्टरी में बाजार के देखने को मिलेंगे। होल्ड करिए अपनी निफ्टी की पोजीशंस आगे के लिए। खैर, तरह तरह के तरीके रीच आउट करने के, सास बहू सेंसेक्स में शिरकत करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। वो थ्रेड, वो इंस्टाग्राम, वो एक्स यानी कि ट्विटर का आईडी, और साथ साथ हम लोग के वो जो व्हाट्सएप नंबर है रीच आउट करने के, वो सब स्क्रीन पे रख दिए आप लोगों के। जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए, हमारी टीम्स कोऑर्डिनेट करके किसी दिन की शेड्यूलिंग करेंगे। जो आज के व्यूअर्स हैं, प्लीज सबको स्क्रीन पे लेकर आई। आज हम लोग को सिलीगुड़ी जाना है, लखनऊ जाना है और चेन्नई जाना है। मेरे ख्याल से सब रेडी हैं। सिलीगुड़ी से शुरुआत कर रहा हूं, खुशबू चौधरी स्क्रीन पे। खुशबू जी, हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। खुशबू मैम, क्या करते हो सिलीगुड़ी में आप? मैं सर डाइटिशियन हूँ, क्लिनिकल डाइटिशियन हॉस्पिटल में, एंड अरे मेरा वाह, अपना भी क्लिनिक है। अरे वाह, तो आप तो दिन भर बिजी रहते हो। तो आई एम अज्यूमिंग लॉन्ग टर्म के लिहाज से या ट्रेडिंग वेडिंग भी करते हो खुशबू मैम? सर दोनों ही में इंटरेस्ट है मुझे, हाँ, तो वीकली में ट्रेडिंग भी करती रहती हूँ मैं। मेरा स्ट्रेटेजी रहता है कि 5% 8% प्रॉफिट लेके मैं निकल जाती हूँ, हाँ। फिर जैसे मुझे टिप मिलता है मैं फिर बाय करने का कोशिश करती हूँ। ये स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो खुशबू जी आप? सर दो रीजन होते हैं इसके पीछे। एक तो मैं देखती हूँ कि अच्छे अच्छे स्टॉक होने चाहिए, तगड़े होने चाहिए, लाइक उनका बैलेंस शीट अच्छा रहे। सेकंड, कोई मोमेंटम आए, अगर उनके पीछे कोई न्यूज आने वाली है, न्यूज आई है, तो उस बेसिस पर मैं खरीदती हूँ। तो बेसिकली अपन मोमेंटम चेस कर रहे होते हैं अच्छी पेडिग्री की हाँ कंपनीज में। हाँ जी, हाँ जी। ओके खुशबू मैम, पहला सवाल कौन सा आस्था के लिए? हाँ जी, कुछ मैं फंस गई हूँ, वो 3-4 शेयर है जिसमें मैं अटक गई हूँ, उसमें हेल्प चाहिए आपकी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पहला? सर मेरा है NFL। हाँ, मैंने इंटरिम बजट के टाइम लिया था, लेकिन मैं बेच नहीं पाई, निकल नहीं पाई इसमें कुछ रीजन से। तो ये मैंने लिए हैं @120 रुपीज। वन 1,600 शेयर किए हैं मैंने अभी तक। थोड़ा इसको कम कम में लेते हुए अभी भी मेरा 120 एवरेज पड़ रहा है। अच्छा, पहले तो फिर एवरेज करना सही था नहीं था एनएफएल में, ये भी पूछना जरूरी है। हाँ देख जी। लेते हैं।
ये बता, आज हॉस्पिटल जाना नहीं, आज छुट्टी है या हॉस्पिटल सर बैठे हो मैंने आप? थोड़ा ब्रेक लिया है, नहीं हॉस्पिटल में से ब्रेक लिया है मैंने, इसके लिए जस्ट ओके। आज हॉस्पिटल नहीं हूँ मैं, हाँ जी। और नहीं। अच्छा, आस्था भाई, एनएफएल ने मेरे ख्याल से जब मोमेंटम पकड़ा था बजट से पहले वाला, उसमें इन्होंने एंट्री करी, वहीं से मामला पस पड़ गया, प्रॉफिट टेकिंग आई। अब एवरेज करते करते 1600 शेयर्स है और औसतन खरीद का भाव 120 रुपए का। एनएफएल हमने लिया तो मोमेंटम चेज करने के लिए, मोमेंटम फिजल आउट हो गया, उसके बाद हमने एवरेजिंग भी कर ली। ये एवरेज करने वाला स्टॉक है क्या? दमखम दिखाएगा नहीं दिखाएगा? देखिए एवरेज करने की अगर बात करें तो वैसे अभी मुझे लगता है कि ये एवरेज सही किया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से चार्ट्स की पोजीशन बन रही है, अभी इसने एक कोशिश की है बेस बनाने की अराउंड द लेवल ऑफ 94, और 94 देखा जाए तो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो वहां से इसने फिर एक तरफा चाल भी पकड़ी है। तो मेरे हिसाब से अगर ये मैच्योर हो गई तो डेफिनेटली इनका डिसीजन सही जाना चाहिए। तो मैम अभी तो आप होल्ड करिए एनएफएल को, और इसमें जो मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल्स अब हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि तेजी लौटी है। एक बार अगर 103, 104 के ऊपर ये सस्टेन कर गया, तो फिर हमें 112, 113 और उसके बाद फिर 120 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो आपकी जो खरीद है, मेरे हिसाब से उसकी कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगी, तो अभी बने रहना है। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो इसने 93, 94 के लेवल पे लिया है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस लगाइए 93 का, और इनिशियल टारगेट 112 का रखेंगे और उसके बाद 120 का टारगेट रखेंगे। बाकी क्वेरीज के लिए आता हूं खुशबू आपके पास। पहले लखनऊ से सुमेधा सिंह स्क्रीन पे। सुमेधा मैम, गुड सर वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लखनऊ वेरी में भी गुड बारिश हो मॉर्निंग रही है सर। क्या? वीरू आज बता रहे थे दिल्ली में सुबह हाँ बारिश जी हुई। सर, बारिश हो रही है, बढ़िया मौसम है। अरे वाह, सैटरडे और बढ़िया मौसम। सुमेधा मैम, सर कब से शेयर बाजार से जुड़े हुए हो? कितना टाइम हो गया आपको? सर ड्यूरिंग कोविड टाइम से 2020 से। और तब से अब तक की जर्नी कैसी रही? शेयर बाजार से पैसा आ रहा है? हाँ सर, प्रॉफिट तो हो रहा है, बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म शेयर्स में मैं इन्वेस्ट करती हूँ। तो प्रॉफिट तो बस मेरे एक दो शेयर्स हैं जो कंटिन्यूअसली डिग्रेड हो रहे हैं, तो उसी के लिए मुझे क्वेरी थी आस्था मैम से। चलिए, तो पहली क्वेरी कौन सी, पहला स्टॉक कौन सा दिक्कत कर रहा है? सर एक मेरे पास पॉलीप्लेक्स है, 300 शेयर्स एट 1150 रुपीज। 1150 पे खरीदा हुआ है मेरे ख्याल से, यस सर। 850 पौने 900 पे। हाँ, और ये आस्था इसने बहुत सॉलिड रेटिंग करी, उसके बाद इक्वली ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है, काफी ऊपर रह गया मेरा भाव। अब क्या करना चाहिए पॉलीप्लेक्स में? देखिए पॉलीप्लेक्स पे आशीष आप ही के शो में बहुत सवाल आ रहे हैं। मैं लास्ट टाइम भी जुड़ी थी, तभी भी एक और व्यूअर ने पूछा था, और उस टाइम पे भी व्यू ये था कि ये लगातार डाउन हो रहा है, तो उसमें से एग्जिट करने की उस टाइम पे मैंने सलाह दी थी। उसके बाद से भी काफी टूट गया है ये। देखिए मैम, पॉलीप्लेक्स में अभी जो प्रॉब्लम है वो उसके नतीजे इतने सपोर्टिव नहीं है, और मार्केट उसी वजह से उसको यहाँ पे थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि गिरा रहा है। अभी मैम लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो होल्ड करिए, लेकिन पार्शियली तो मैं एग्जिट करने की ही सलाह दूंगी। कुछ लॉस बुक करके निकलिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी आपको पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, तो बेटर है थोड़ा सा एग्जिट कर जाइए और कुछ ही पोजीशन रखिए आपके पास। तो मेरे हिसाब से पार्शियली एग्जिट करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक अभी भी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है और ये अपने लगातार नए 52 वीक लो के नीचे चल रहा है। जब ऐसे सिनेरियोज बनते हैं तो और ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो पार्शियली एग्जिट करने की सलाह रहेगी पॉलीप्लेक्स से। पार्शली एग्जिट करें, बाकी पे कोई स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं आस्था? देखिए बाकी पे भी जो स्टॉप लॉस है, क्योंकि वो थोड़ा-सा बड़ा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये 730 का लेवल को ब्रेक करना चाहिए। सो बड़ा दे रही हूँ मैं स्टॉप लॉस मैम, लेकिन क्या करें, ये लगातार टूट रहा है। छोटा दिया तो फटाफट हिट हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो 730 का लेवल आप रख के बाकी में होल्ड करिए। और मैम अब आप इसके नतीजे बिल्कुल ट्रैक करते रहिएगा। अब अप्रैल से वापस से हमारे पास नतीजे आने लगेंगे, तो आप ट्रैक करिए, बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे जाके डेट वगैरह चेक कर लीजिए, और नतीजों के बाद फिर वापस से कॉल लीजिएगा, क्योंकि अगर नतीजे अच्छे नहीं हुए तो ये और गिरावट दिखाएगा। नतीजों के बाद फिर जुड़िएगा आप, आस्था से फिर सवाल पूछेंगे अपन, करना क्या बची हुई पोजीशंस का। चेन्नई से विजया मैम स्क्रीन पे। विजया मैम हाय, गुड मॉर्निंग। विजया मैम, अपनी मुलाकात हो चुकी ना? 5-6 बार सर। रट गया मुझे भी। कैसे हो आप? बस बढ़िया सर। आस्था जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। विजया मैम, कहाँ दिक्कत है? पहला सवाल कौन सा?
सर मेरे पास बजाज हिंदुस्तान के शेयर मैंने 35 रुपीज में 150 शेयर लिए हैं। वो 39 तक सर गया था, लेकिन वापस नीचे आ गया। इसका मार्केट कैप्चर तो अच्छा ही दिखा रहा है, पर मैं सोची अब 39 के ऊपर और जाए तो कुछ प्रॉफिट हो जाए, इसलिए रुक गई थी। और इसका अपर सर्किट भी अच्छा ही दिखा रहा है। तो ठीक है, बजाज हिंदुस्तान भाई जहां खरीदा है वहीं खड़ा हुआ है। आस्था बीच में उछला था, 39 तक गया था, फिर ठंडा पड़ गया है। जाएगा नहीं जाएगा 39 प्लस के जोन्स पे? मेरे को लगता है मैम जाएगा। इसके पीछे का कारण बताऊं तो इसके जो इस क्वार्टर के प्रॉफिट आए हैं, तो लास्ट के ईयर में भी थोड़े लॉसेस थे, तो उससे ये प्रॉफिट में आ गया, और लास्ट क्वार्टर में भी थोड़ा लॉस था। जो भी हम अदर इनकम वगैरह का एडजस्टमेंट करके बोलते हैं, उस हिसाब से बता रही हूँ, तो उससे भी प्रॉफिट में आ गया। टर्न अराउंड होती है कोई भी स्टोरी तो वो मार्केट को पसंद आती है। बस आपका पेशेंस ये चेक कर रहा है, होल्ड कर लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल्स मैम ठीक लग रहे हैं। अगर फंडामेंटल ठीक है तो ऊपर जाने की क्षमता रहती है। बने रहिए इस काउंटर में। अगर थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रख सकते हो तब तो आप 27 का रखो, और नहीं रख सकते तो 31 का रख लो। तो 31 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करिए। थोड़ा सा ये एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 31 से 39 के बीच में। हो सकता है कि आपकी टारगेट आने में टाइम लगे, लेकिन फिर भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी। 1 महीने के हिसाब से बने रहिए, और इसमें टारगेट आप पहला 37 का और फिर 40 का रखिएगा। विजया मैम, आपने कहा मल्टीपल टाइम्स आ चुके हो, या आपकी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में कुछ महारत हासिल है, या आपकी हमारी गेस्ट टीम से दोस्ती हो गई है? सर किस कारण से सर? नहीं, अपीयरेंस को लेकर। अच्छा, मैं आता हूं खुशबू मैम, अगला सवाल कौन सा एनएफएल के बाद? सर मेरे पास पारस है @746 150 शेयर। सर इसमें मैंने पहले तो काफी प्रॉफिट कमाया है, लेकिन अभी ये लॉस में चल रहा है, -2% लॉस में चल रहा है अभी। पारस डिफेंस 746 की खरीद। भाई आज तक ऐसा स्टॉक है, रखना चाहिए। थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ है, डायरेक्शनली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वॉलेटाइल होने के बाद अब रेंज में फंसा हुआ है, चलेगा क्या? कैसे लगती है फंडामेंटली आपको कंपनी? देखिए फंडामेंटल्स तो ठीक है, पर हाँ। नहीं चलने के पीछे का कारण आशीष वही नतीजे अच्छे नहीं है। डी ग्रोथ दिखाई है, बहुत ग्रोथ कम थी लास्ट ईयर से भी कंपेयर करें तो, लास्ट क्वार्टर से भी। अब इस तरह के रिजल्ट्स आ जाते हैं तो पहले तो वो रिजल्ट्स का ही इफेक्ट झेलता रहता है स्टॉक, तो उस वजह से अभी तो ये थोड़ा सा एक ही दायरे में घूमता रहेगा। फिर अब अप्रैल के रिजल्ट्स पे बेट करना चालू होगा, तो उसी वजह से मैं अभी थोड़ा सा रुकने की सलाह दूंगी। मैम वेट कर लीजिए, पुराने रिजल्ट्स यानी कि क्वार्टर 3 के तो बढ़िया नहीं थे। अब देखते हैं पूरे चौथी तिमाही के और पूरे साल भर के कैसे रिजल्ट्स देता है, तो तब तक वेट करने का लॉजिक बनता है। बने रहिए अपनी पोजीशन में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा अगर आप रख सकते हो तो 690 के आसपास का स्टॉप लॉस आ रहा है। 690 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे ये मान के अभी आप पेशेंटली वेट करिए कि थोड़ा वीक हो सकता है स्टॉक, लेकिन फिर भी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। ऊपर में एक बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा लाइफ की 830 का, तो फिर तेजी बन जाएगी जी। ओके, पारस डिफेंस पे ये। सुमेधा मैम, अगला सवाल कौन सा पॉलीप्लेक्स के बाद? सर मेरे पास ड्रीम फॉक शेयर है, हाँ? 50 शेयर्स एट 657 रुपीज। ग्रीन ड्रीम फॉक, ड्रीम फॉक, ड्रीम फोक्स का, 50 ओके ओके ओके, Yes. सॉरी। ड्रीम फोक्स का कितने पे लिया है आपने? सॉरी, फिर से बोलो आप। सर 50 शेयर्स एट द रेट 657 रुपीज। ओह, और ये आ गया है 530 पे, 120 रुपए पर शेयर नुकसान चल रहा है। आस्था सबको पसंद आ रहा था, एयरपोर्ट ट्रैफिक बढ़ रहा था, और सब लोग खाने पीने के लिए इनकी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, पर वेल डिस्कवर्ड स्टोरी, वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड। अब करना क्या चाहिए स्टॉक में? अब मेरी रिकॉर्ड हाइस पे बाजार, और मेरी खरीद से डीम फोक 125 रुपए नीचे चल रहा है, क्या करूं? देखिए ये इस हफ्ते की जो चाल है वो तो थोड़ा ये पॉजिटिव मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मैच्योर हुआ तो फिर बढ़िया वापस से एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो हमें उसी उम्मीद में बने रहना है। स्टॉप लॉस लगाना है 440 का, थोड़ा बड़ा है बट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करिए मैम, नहीं तो 480 का रख लीजिए। ऊपर में एक बार कोशिश करेगा ये 560 570 तक आने की, लेकिन उसके ऊपर टिक गया तो फिर और बढ़िया तेजी आएगी जो सीधा आपकी कॉस्ट प्राइस तक लेके जाएगी, जो कि 630 के आसपास का लेवल आता है। बने रहिएगा, चाहे से तो 480 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस।
जाएगा जाएगा, भाव टू भाव तो आने की तैयारी करेगा। फिलहाल के लिए होल्ड करना है, पोजीशंस पे 480 का एसएल लगा के रखना है। विजया मैम, अगला सवाल आज का। मेरे पास इजी माई ट्रिप के 100 शेयर है एट द रेट ऑफ 50 सर। इसका टारगेट भी अच्छा ही दिखाया था। अभी जैसे अयोध्या में घूमने के हिसाब से नए सिरे से लोग जाते हैं और टूरिस्ट के कारण की वजह से मैंने इस शेयर को लिया है सर। और मार्केट अच्छा है सर। पर अयोध्या लोग जाएंगे तो इजी ट्रिप को कैसे फायदा होगा? सिर्फ इजी ट्रिप को फायदा होगा? ये सब जब सेंटिमेंट उस तरफ थे तब तक तो लॉजिक ठीक है, मोमेंटम पकड़ रहा होगा। पर अब इजी ट्रिप एक 5 सितारा बनाना चाहता है, वहां पे समय लगेगा 5 सितारा होटल बनने में। फ्लाइट बुकिंग के लिए इसके 25 कॉम्पिटिटर्स और भी हैं, कुछ अंश इनको मिलेगा, बाकी सबको भी मिलेगा। और अच्छा, ये इसके अच्छे टारगेट दिखा रहे थे, वो कहां से देखा आपने? सर बीच में थोड़ा ऊपर गया था ये। तो आप चार्ट चेक करते हो क्या? यस सर। ओ ब्यूटीफुल भाई, आपकी चार्ट भाई विजया मैम की चार्ट रीडिंग कहती है तेजी आएगी, तूल पकड़ेगी। आस्था, आप उस कैंप को बिलोंग करते हो। 50 रुपए पे खरीदे हुए 100 शेयर है मेरे पास। देखिए, वैसे तो फंडामेंटल्स तो ठीक है और ये पायनियर है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी में, तो मैम ने जो लॉजिक के हिसाब से लिया वो ठीक ही लिया है। लेकिन चार्ट अभी मैम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। चार्ट में जो स्ट्रेंथ आ रही है वो आ रही है 54-55 के ऊपर। तो अगर उस लॉजिक से चलेंगे तो मैम 54 रुपए का ये लेवल अगर ब्रेक कर देगा तो बढ़िया तेजी हो जाएगी। अभी ये थोड़ा दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 46 से लेके 54 के बीच में। तो आप बने रहिए मैम, थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन 54 के ऊपर गया तो फिर अच्छी तेजी आएगी जो इसको वापस से 60 से लेके 65 तक लेके जा सकती है। होल्ड करने की सलाह। चलिए भाई, इस नोट पर खुशबू जी, सुमेधा जी, विजया मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, सैटरडे के दिन सुबह सुबह उठ के आने के लिए, अपनी क्वेरीज यहाँ पे रेज करने के लिए। आस्था, बढ़िया देखिए सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। होपिंग आपका आज का सेकेंड हाफ दिन का और भी बढ़िया रहे। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो आज की प्रोग्रामिंग की चर्चा करेंगे। हम एक ब्रेक पीरियड में हैं दरअसल स्टॉक मार्केट्स के लिहाज से भी। 10 बजे तक का सेशन हो चुका है, अगला सेशन रिज्यूम होगा 11:30 बजे। तो अभी इस ब्रेक के उस पार आपको क्वांट म्यूचुअल फंड के संदीप टंडन साहब का एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन अनुज सिंघल के साथ हुआ था, वो सुनवाएंगे। बिलीव यू मी, आपका सैटरडे बढ़िया हो जाएगा। वो इंटरेक्शन सुनने लायक है। टंडन साहब के व्यूज, मजा आएगा आपको सुन के। उसके बाद 11 बजे यानी कि हमारे लिए 10:57 से कमाई का अड्डे की शुरुआत करेंगे अपन। वीरू और हर्षदा होंगे। 11:15 बजे प्री ओपन सेशन और 11:30 से 12:30 कंटिन्यूस सेशन फिर से आएगा, लाइव सेशन फिर से आएगा। और तब हम लोग दरअसल डिजास्टर रिकवरी साइट पे स्विच करे होंगे, वहां से वो सेशन हो रहा होगा। तो ग्लूड रहिएगा, 12:30 तक लाइव प्रोग्रामिंग सिंधी सिवास पे कंटिन्यूड रहेगी। यहाँ पे ब्रेक के उस पार टंडन साहब का वो इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन सुनिए। नमस्कार।